प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको करवाएंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने लिया है कनकेव मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने कनकेव मिरर को लिया है। कनकेव मिरर को, ठीक है, कनकेव मिरर का ही इमेज बनाया गया है। इसकी जो अपर्चर है, अपर्चर शुड बी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसकी अपर्चर है भाई, ये स्मॉल होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेयरली ये क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हमने कोई इंसिडेंट रे ली, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये आपका प्रिंसिपल फोकस है भाई। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये पोल है, पोल से फोकस की दूरी क्या है, एफ है, और पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर है। सो हम क्या जानते हैं कि इसके अंदर जैसे ही हमने रिफ्लेक्शन करवाया एंगल आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एंगल आई, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया ये जो एंगल आई है, एंगल आई और ये एंगल आर है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए बी सी ये वाला इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, ये वाले एंगल इक्वल हैं क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों के दोनों आई हैं जैसा आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, जब एंगल किसी भी ट्राइंगल के, ये एंगल आई और ये एंगल आर जब इक्वल हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो आई के अपोजिट बी एफ और आर के अपोजिट सी एफ इक्वल होंगी। आई के अपोजिट बी एफ एंड आर के अपोजिट सी एफ आर इक्वल। अपर्चर शुड बी स्मॉल। सो बी एफ जो है, जो आपका बी एफ है और सी एफ स्मॉल होगा। अब देखिए अपर्चर जब स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है तो ये हिस्सा और भी छोटा हो गया, तो आपका ये बी एफ और ये पी एफ इक्वल होंगे। दीज आर इक्वल्स, जो हम आगे दिखा रहे हैं आपको, ये देखो इसके अंदर ये बी एफ, यहाँ से यहाँ तक ये बी एफ है और ये पी एफ है, दीज आर इक्वल क्योंकि अपर्चर स्मॉल है। जब इक्वल हो गया तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखिए इक्वेशन 1 एंड 2, जो सी एफ है, सी एफ और पी एफ इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बी एफ एक साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यू अंडरस्टैंड नाउ। हमने क्या समझा है कि जो पीसी है, पीसी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। पीसी को हमने लिख दिया है पीसी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ लिख दिया है। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखते हैं भाई क्या आएगा, क्या क्या किस किस की वैल्यू रखनी है, पी एफ और सी एफ की वैल्यू रखनी है। चलो देखते हैं। पी एफ पोल से लेफ्ट साइड है तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। सी एफ ये भी लेफ्ट साइड है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव और राइट सारी पॉजिटिव होती हैं, तो लेफ्ट साइड जो भी हैं वो नेगेटिव ले ली हमने।
सो आपके पास पीसी देखिए, पीसी और दिखाते हैं आपको। ये पीसी पोल से लेफ्ट साइड है, पीसी इज इक्वल टू आर, पीसी इज इक्वल टू आर। ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, ये भी लेफ्ट साइड है। देन ये हो गया। अब ये पी एफ और सी एफ इक्वल है, जितनी पी एफ की वैल्यू होगी उतनी ही सी एफ की वैल्यू होगी। तो हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं इक्वेशन के अंदर, पुटिंग द वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, और सी एफ और पी एफ तो इक्वल है, हमने ये प्रूव किया है इक्वेशन 3 के अंदर। तो इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस माइनस एफ, सी एफ की वैल्यू रख दीजिए। यह आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2f, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2f आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं।